जैसा कि अनुमान था, इस साल चीनी का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले पिछड़ गया। चीनी मिलों के संगठन इस्मा के मुताबिक 15 फरवरी तक देश भर में 223 लाख टन चीनी उत्पादन दर्ज किया गया, जबकि पिछले साल 229 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। इस साल सरकार ने इथेनॉल उत्पादन को लेकर सख्ती भी की है, इसके बावजूद चीनी का उत्पादन कम हुआ। सर, ये कमी क्या इशारा कर रही है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, ये 4 ऐसे स्टेट्स हैं जहां से चीनी के उत्पादन में कमी आने की संभावना है। और देखिए, इनमें भी महाराष्ट्र और तमिलनाडु, महाराष्ट्र सबसे महत्वपूर्ण स्टेट है जहां से चीनी के उत्पादन का बड़ा हिस्सा आता है। इसके अलावा दक्षिण भारत के राज्य जहां गन्ने की उपज होती है और चीनी का उत्पादन आता है, वहां से इस बार उत्पादन में कमी आने की संभावना है। इससे पहले वाला जो आकलन आया था इस्मा का, जो इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन है, जो ये बताती है कि भारत में कितनी चीनी का उत्पादन होगा, उसने करीब 10% की कमी का आकलन दिया था, जो दूसरा एस्टीमेट आया था। अब इसके बाद आगे बढ़ते हुए रिजर्व बैंक और सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि चीनी की कीमतें जो पहले से ही ऊंची हैं, अब आपूर्ति में कमी होने की संभावना है। आपको पता है कि सरकार चीनी के निर्यात पर सख्ती कर चुकी है, रोक लगा चुकी है। तो अब इस फसल चक्र के पूरा होने के बाद बाजार में चीनी की मांग और आपूर्ति डामाडोल ही रहेगी और चीनी की महंगाई अब शायद अगले क्रशिंग सीजन तक हमें परेशान करती रहेगी।